ख़वातीन जिस तरह से फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और ये एहतजाजी मुजाहरा इस टाइम क्लॉक टावर में हो रहा है और ये लाइव मनाज़र आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रोग्राम के दौरान हमें ये मुजाहरा मिला तो सोचा हम इनके लोगों की भी राय आप तक पहुँचाएँ। जो मुजाहरे के लोग हैं, जो एहतजाजी आवाम है यहाँ पर, उनका क्या कहना है IMF के इस फैसले को लेकर के, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम पर यह महंगाई का बम मज़ीद जो है वो मारा गया है और जिस तरह से बिजली के रेट्स को बढ़ा दिया गया है, इस पर यह एहतजाजी मुजाहिरा है जो कि सिर्फ ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे रीजन में जनाब ये कॉल दी गई है और पूरे रीजन फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आज और कल के दिनों में मुजाहिरे रिकॉर्ड होने जा रहे हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान भट्ट। रेहान साहब, एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा ये है, हम यहाँ पे आए हैं इसलिए कि इस वक्त हुकूमत माशी डकैती कर रही है आवाम के साथ और किस मुंह से ये अपने वादों से इनकारी है। कभी 300 यूनिट, कभी 200 यूनिट। इसने वादा किया है कि मैं हुकूमत में आके रिलीफ दूंगी, लेकिन इन्होंने आवाम का माशी कत्ल किया। बजाय उन्हें रिलीफ देने के ये तरह तरह के टैक्स लगा के आवाम को माशी कत्ल पर मजबूर कर रहे हैं। आवाम अपने घर से बालियाँ, अपने घर का असासा बेच के बिजली के बिल उतार रहे हैं और रो रहे हैं। और इस करीबुल मर्ग वक्त में ज़रूरत थी कि हम उनकी आवाज़ बने और यहाँ पे चौक घंटा घर के अंदर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करें ताकि अवाम हुकूमत होश के नाखून लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ हक नवाज साहब, सिटी सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि बस आवाम तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, आवाम की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो होश के नाखुन लें। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? अपने ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक रहे हैं बिजली के बिल बढ़ा के। जिन्होंने ये कहा था कि 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे, उन्होंने जान ही निकाल ली है आवाम की। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ताजर, क्या दुकानदार, हर बंदा ही बेचारा। सर 200 यूनिट से नीचे तो वैसे ही प्रोटेक्टेड स्लैब है, बिल जो है वो 1400-1500 के करीब ही है, तो 200 यूनिट तो दे ही दिया ना आपको, कम से कम बिल तो दे ही दे। देखिए 200 यूनिट आज कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा दुकानदार है, घर है जी जहाँ पर 200 से कम यूनिट आएगा? हो ही नहीं सकता। आपने जो मीटर अब नए लगे हुए हैं ना, वो बड़ी जल्दी उनकी स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक है। तो और फिर ये मीटर रीडर जो हैं उनको ये भेजते तब हैं जब तकरीबन इनको अंदाज़ा हो गया होता है कि अब 200 से ऊपर चले गए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप एक दफ़ा 300 यूनिट से ऊपर चले गए ना तो फिर भूल जाएं अगले कितने महीनों तक आपको वो उस हिसाब से टैक्सेस जो हैं वो ऐड होके आने हैं। सर अभी देखें 200 से 300 का जो जंप है ना, उसमें जो बिजली का बिल है वो डबल है, जो स्लैब्स हैं वो उन्होंने जो है वो मुख्तस कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। IMF के ये जो IMF की शराइत के मुताबिक किया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें बात यह है कि IMF को कोई आम गरीब आवाम से सरोकार नहीं है। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये देखना पड़ना है कि हमने कैसी पॉलिसीज़ बनानी है। अपनी किसी असाइश पर तो वो कट नहीं लगा रहे, अपने वज़ीरों को, अपने मशीरों को, हुक्मरान तबका जितना भी है, अशराफिया जितनी भी है, उसको तो मज़ीद से मज़ीद सहूलतें दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल दे रहे हैं और बड़ा कुछ दे रहे हैं, जबकि आवाम से बिल्कुल निचोड़ रहे हैं। आवाम को तो बिल्कुल इंसान समझ ही नहीं ना रहे। ये भेड़ बकरी हैं, आप मैं भेड़ बकरी हैं भाई, आप और मैं भेड़ बकरी हैं। इंसान होते आप देखें, वो इंडिया वाले हम पे हंस रहे हैं, दुनिया हंस रही है। जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं। बाहर किसी से बात होती, वो यहाँ पर पता लगता है ना, लाख बिल आ गया है। वो गरीब बंदा 50,000 तनख्वाह है, 40,000 बिल आ गया है। और दुनिया हंस रही है आप पर कि ये कैसे हुक्मरान हैं जिनको अपनी आवाम की कोई फिक्र ही नहीं है। तो हम जो है ना आवाम की आवाज़ बन के निकले हैं और ये हमारा राइट बनता है, हमारा हक है, हम आवाम की आवाज़ बन के निकले। हम ये अरबाब इख्तियार तक, हुक्मरानों तक ये बात पहुँचा रहे हैं। खुदारा अगर आप कोई थोड़ी बहुत आपकी कोई इज्जत दिलों में अगर है, आप वो भी झाड़ू फेर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद ही ना करे। देखें हमारा कोई ज़ाती मुतालबा नहीं है, ये तो आवाम का मुतालबा है और आवाम साथ है। ये सारे चेहरे देख लें, ये ज़रा दिखाएं। मैं आपसे ये कहूँगा आप ज़रा आवाम का चेहरा दिखाएं। ये बेचारे गरीब लोग हैं हमारे साथ, ये आवाम है, पीछे ताजर लोग साथ आए हैं, दुकानदार लोग हैं। दुकानें बंद हो रही हैं, सच में आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। दुकानें लोग बंद कर रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा हैं, या तो अपने बच्चे की फीस दे ले, या घर का राशन दे ले, या बिजली का बिल दे ले। हर महीने कभी कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कभी कोई फ्रिज बेच रहा है, कभी कोई चीज़ बेच रहा है। आए दिन बंदे लोग जो हैं आपके मुल्क के अंदर, ये सिर्फ फैसलाबाद नहीं है, आपके मुल्क के अंदर ये कहानी है कि खुदकुशियाँ हो रही हैं।
आप जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें गिरामी प्लीज़ बताइए। मोहम्मद हसन तारड़। हसन साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही है, कहाँ तक लगता है ये पहुँच कहाँ तक पहुँचेगी? अगर तो इस तरह रहा तो पहुंच तो बड़ी ऊंची लगती है। अगर हुक्मरानों ने इसी तरह IMF के कहने पर अवाम पाकिस्तान पर बोझ डालते रहे, टैक्सी लगाते रहे और बिजली और गैस के बिल बढ़ाते रहे, तो इनकी अय्याशियाँ तो ख़त्म नहीं होने वाली और अवाम पाकिस्तान के ऊपर ये बोझ डालते रहेंगे। लेकिन आज अभी पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो चुकी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान आवाम की आवाज़ बनेगी और आवाम को खड़ा करेगी और इनकी अय्याशियों को बंद करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, देखिए अब जो होना था वो तो हो गया। आपके ख्याल से क्या ये जो मुतालबा, जो अवामी मुतालबा है, अवाम की रिलीफ का मुतालबा है, आपको लगता है ये रिवर्स होगा? देखें जी, करना तो चाहिए। अगर तो अवामी गवर्नमेंट है तो फिर तो ज़रूर करना चाहिए। अगर ये आवाम में इन्होंने आना है, अगर 5 साल के बाद फिर आवाम के ये इन्होंने पास आना है, वोट लेना है और जमहूरी हुकूमत है, तो फिर आवाम के फैसले को मानना होगा। ताजर बरादरी का आपके साथ कितना कोई इत्तेफाक है इस सारे मामले में? देख लें, घंटाघर चौक में ये सारी ताजर बरादरी आपके ये हमारे साथ है और सारे ताजर परेशान हैं। एक दुकानदार है वो भी परेशान है, इंडस्ट्री वाला वो भी परेशान है। टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं। अभी मुझे एक ताजर का फ़ोन आया, वो कहते हैं इतने टैक्सीज लग गए हैं और हम अपने बजट को जो है वो सेट रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ताजर बरादरी तो हमारे साथ है क्योंकि उनकी आवाज़ बन रहे हैं हम। अच्छा, अभी एजेंडा जो है वो बिजली के रेट्स को कम करना है, पेट्रोल के रेट्स को कम करना है, ये 2 एजेंडे हैं आपके? जी, बिजली के भी और गैस के को भी कम करना है, रेट्स को भी कम करना है और उसके साथ जो भारी टैक्सेस लगे हैं उसको भी कम करना है। हम ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान की हुक्मरानी पर फायद हैं और पाकिस्तान के आवाम की बात सुने। और आवाम इस वक्त पिस रही है। तुम अपने घरों में, अपने दफातर में एयर कंडीशन में बैठकर तुम आवाम का हाल देखो। इनके लिए तो पंखा चलाना मुश्किल हो चुका है। तो हम तो इसकी बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे और बिजली और गैस के बिलों की भी बात करें, लेकिन हम ये रुकने वाले नहीं हैं। हम आवाम के साथ निकलेंगे और ये पैगाम इंशाल्लाह बुलंद करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को खड़ा करेंगे। वस्ती पंजाब के सदर मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। इनकी राय भी क्योंकि सबसे अहम है इस वक्त, इन्होंने जो एजेंडा अपना रखा है आवाम के सामने, वो शायद आवाम ने सुन लिया है, लेकिन हमारे तवस्सुक से बाकी आवाम तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। शेख साहब, क्या कहेंगे आप, एजेंडा कहाँ तक पहुँचेगा आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम हुक्मरानों से ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम दोस्ती बजट लाएं। अभी जो आप बजट ला रहे हैं वो IMF की दोस्ती है। IMF ने आपने कुछ नहीं देना। आप उनसे बात करें, आप दुनिया से बात करें। हुक्मरान दुनिया में पाकिस्तान के लिए रास्ते निकालते हैं, ना कि पाकिस्तान की आवाम का गला घूमने के लिए। आज एक मज़दूर की इतनी तनख्वाह नहीं है जितना उसको बजट आ रहा है, तो फिर वो खुदकुशी करेगा या चोरी करेगा या डाका डालेगा और क्या करेगा? फिर बदअमनी फैलेगी। आवाम का सोचो। और हुक्मरानों, अगर आपने ये ना सोचा तो फिर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं आपको बचा सकता। हम ये दावत दे रहे हैं और आवाम की आवाज़ बन के खड़े हैं और इंशाअल्लाह इसको हमेशा करते रहेंगे जब तक आवाम खुशहाल ना हो जाए। लेकिन एक बात कहते हैं, अगर हुक्मरानों ने ये आवाज़ ना सुनी और आवाम खामोश हो गई तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब हरकत में आएगा, फिर इनको कोई नहीं बचा सकेगा। जो खामोश, जो मज़लूम और अल्लाह के अर्श के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती। मज़लूम की हाँ जो है वो ले कर बैठ जाएगी इनको। हमारे साथ रब्ता करें या ना करें, हमें इसके क्रेडिट का शौक़ नहीं है। बस आवाम को रिलीफ दे दें, मुल्क की पॉलिसी दुरुस्त कर लें। हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत क्रेडिट दिया हुआ है, जो आवाम हमारे साथ मोहब्बत कर रही है। इन हुक्मरानों की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन्होंने हम उठाते रहेंगे, तकरीब कारी नहीं करेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर इन्होंने ना सुनी, ये आवाज़ अल्लाह के रश तक जाएगी और इनको बहा के ले जाएगी। और ये आखिरी बारी है इस दोनों पार्टियों की, तीसरी बारी फिर नहीं आएगी। ये मैं इनको तंबीह कर रहा हूँ, ठीक है? अवाम की आवाज़ सुना रहा हूँ, अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया।